हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट। सो मीजल्स वैक्सीन जैसे हम कोई यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास वाइल बच जाती हैं तो उसको हमें स्टोर करना है। उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है? ऑप्शंस है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस and at room temperature. So the right answer is option C, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। मीज़ल्स जो है हमारे पास वो एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है और इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो हम एट द एज ऑफ 9 मंथ पर देते हैं। 9 मंथ पर जो है वो हम इसकी जो फर्स्ट डोज है वो देते हैं और जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ के पास देते हैं। और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हम स्टोर कर सकते हैं एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप्स immediately on second day after vaccination, on 11th to 12th day after vaccination and 1 month after vaccination। तो हमारे पास जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, on 11th to 12th day after vaccination। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फॉलोइंग विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। तो ऑप्शन है हमारे पास मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। सो द राइट आंसर इज रूबेला। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट है द कम्युनिकेबल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड्स, ईयर एक, फीवर एंड हेडेक। सो इस टाइप के जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसमें ईयर एक, फीवर और हेडेक भी होते हैं अलॉन्ग विद द स्वेलिंग इन द पैरोटिड ग्लैंड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मम्प्स। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज कॉमनली फाउंड। कौन से एज ग्रुप पे डिप्थीरिया जो है वो देखने को मिलेगा? 0 to 2 ईयर, 0 to 3 ईयर, 1 to 5 ईयर और 3 to 10 ईयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 to 5 ईयर्स के बच्चों में जो है वो कॉमनली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका मैंने आपको आंसर बताया था। ऑप्शंस है हमारे पास बॉर्डीटेला डिप्थीरिया है, विब्रियो डिप्थीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरिया है एंड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज अ बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पे 4 हैं, 4 में से 3 जो है वो किसी और पैथोजन के थ्रू होता है, बट जो यहाँ पे है वो एक जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। तो ऑप्शन है हमारे पास मीजल्स, मम्प्स, एड्स एंड टेटनस। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर है टेटनस। नेक्स्ट, diphtheria is spread mainly by sexual contact, droplet infection, infected articles and faulty blood transfusion। So the right answer is diphtheria कैसे spread होता है? through droplet infection। ये हमने previous videos में भी किया हुआ है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्थीरिया इन अ चाइल्ड इंक्लूड। ऑप्शन है हमारे पास सोर थ्रॉट, डिस्फेजिया एंड लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रॉट, हाई ग्रेड फीवर एंड रैश, स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड्स में, ईयर एक एंड फीवर एंड सोर थ्रॉट, रैश एंड पेन इन एब्डोमेन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए,
सोर थ्रोट, डिस्फेजिया एंड लो ग्रेड फीवर। डिस्फेजिया में जो है वो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो जाती है, और ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, ईयर एक एंड फीवर, ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो वहाँ पे जो कंडीशन थी दैट इज़ द मम्स। ठीक है, तो मम्स में जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, ईयर एक फीवर होता है, हेडेक होती है, तो वो मम्स में होता है, ना कि डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया में हमारे पास सोर थ्रोट, डिस्फेजिया एंड लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट है हमारे पास द टेस्ट विच इज़ परफॉर्म टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज इम्यूनाइज्ड और नॉट अगेंस्ट डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के अगेंस्ट एक पर्सन इम्यूनाइज्ड हुआ है नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई टेस्ट करना है तो वो कौन सा टेस्ट होगा। ऑप्शन है हमारे पास मॉन्टॉक्स टेस्ट, सिक टेस्ट, डिक टेस्ट एंड विडाल टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिक टेस्ट जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर DPT वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड। तो वैक्सीन का स्टोरेज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले भी हमें एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, वो मीजल्स की रिकंस्टिट्यूटिव वैक्सीन के बारे में था, और यहाँ पे जो है यहाँ पे DPT वैक्सीन को कौन से टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 to 8 degree Celsius. Next is for children under 1 year of age, DPT should be administered in option A, middle aspect of thigh. Nowadays, DPT is not administered in children under 1 year of age, lateral aspect of upper arm and upper outer quadrant of gluteal region. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि DPT जो वैक्सीन है उसे हम कब एडमिनिस्टर करते हैं अंडर 1 year of एज चिल्ड्रन में। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन बी। नाउअडेज DPT इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड इन द चिल्ड्रन अंडर 1 year of एज। DPT वैक्सीन जो है दैट इज़ डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए जो दिया जाती है वो अंडर 1 year के बच्चों में नहीं देते हैं। ये जो है वो हमारे पास पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो है वो DPT इंक्लूड करते हैं, अलग से DPT नहीं देते। पेंटावेलेंट वैक्सीन में हमारे पास DPT और इसके साथ जो वो हमारे पास इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, और एक ये टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और एक हमारे पास आता है हेपेटाइटिस। तो ये सब का कम्बिनेशन करके 5 वैक्सीन इसमें डाल देते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन में। वो हम बच्चे में देते हैं अंडर 1 year एज पे, और वो हम देते हैं 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स पे। उसके बाद जो DPT की जो डोजेज जाती हैं वो हमारे पास जाएगी 15 to 18 मंथ पर फर्स्ट डोज, और जो उसके बाद जो बूस्टर डोज जाती है DPT की वो जाएगी हमारे पास 5 year to 6 years के बीच में इसको देते हैं। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट, in which disease usually rash are not found? Measles, rubella, chickenpox and diphtheria. So the right answer is option D, diphtheria. Next question, which of the following communicable disease is also known as whooping cough? Important question है और easy भी है, basic questions ज़रूरी होते हैं। diphtheria, polio, rubella and pertussis. So pertussis is also known as a whooping cough. Next, highest incidence of pertussis is found in age group of 0 to 2 years, 0 to 5 years, 0 to 8 years and 0 to 10 years. So the right answer is option B, 0 to 5 years. Next, in China, which disease is known as 100-day cough? तो 100-day cough जो है वो हम किसे कहते हैं चाइना में? डिप्थीरिया, मम्स, मीजल्स एंड पर्ट्यूसिस। सो द राइट आंसर इज पर्ट्यूसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ। तो वही कफ है जिसे हम 100-day कफ कहते हैं क्योंकि इसका ड्यूरेशन उतना चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट इंड्रॉइंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग आर द फीचर्स ऑफ, किस कंडीशन में होता है ये? मीजल्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड एंड निमोनिया। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, निमोनिया। In following which disease is not transmitted by droplet infection? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र होती है डिजीज़, वो कौन सी है? मीजल्स, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस एंड चिकन पॉक्स। सो द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू वॉक अप स्टेयर्स। स्टेयर्स को चढ़ना स्टार्ट करता है बच्चा कौन सी एज ग्रुप में? 10 मंथ, 15 मंथ, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। सो द राइट आंसर इज एट 24 months. Next question, at which age a child can produce bisyllables like मामा, बाबा etc. तो मामा, बाबा, दादा, चाचा इस टाइप के जो वर्ड्स हैं बाईसिलेबल्स जिसमें 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है, तो ये जो है वो बच्चा कौन सी एज ग्रुप में बोलना स्टार्ट करता है? द ऑप्शंस आर 6 month, 4 months, 9 months and 12 months. So the answer is option C, 9 months. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो हैं वो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसके आगे भी क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।